इस क्लास में हम देखेंगे पहले पोरपिटा के बारे में, फिर इससे आगे वाले एनिमल के बारे में। तो पोरपिटा क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ये फ्री लिविंग है ना, और इसके अंदर फ्री लिविंग है तो न्यूमेटोफोर्स होंगे, जिसके अंदर क्या होगा, गैस फिल होगी, जिसकी हेल्प से वो फ्रीली लिव करेंगे। तो ये लार्ज डिस्क होती है, जो न्यूमेटोफोर एक लार्ज डिस्क है, फ्लैट है, सर्कुलर है, काइटिनियस है, एंड ये कॉन्सेंट्रिक गैस चैम्बर है। एक गैस बीच में एक गैस चैम्बर है, बाकी इस तरह से फ्लैट बॉडी है, और ये पूरा सर्कुलर है यूं, यानी कि इस तरह का है। ऊपर से देखने पे यहाँ पे एक इस तरह सा चैम्बर, गैस चैम्बर है ना। क्या है इसको, ये वेंट्रल साइड में इसके जो डिस्क होती है, वेंट्रल यानी नीचे के साइड में, तो उसमें गैस्ट्रोजोइड और गैस्ट्रोजोइड होता है और डेक्टाइलोजोइड्स होते हैं। गैस्ट्रोजोइड है वो एक होता है और वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, और जैसे ये सेंटर में और इसके आसपास होते हैं गोनोजोइड्स, जो जिसको ब्लास्टोस्टाइल्स भी बोलते हैं। तो गोनोजोइड का क्या काम है, रिप्रोडक्शन। ब्लास्टोस्टाइल का क्या काम है, रिप्रोडक्शन। डेक्टाइलोजोइड का क्या काम है, डिफेंस में। तो इसके अंदर होंगे नेमेटोसाइटिस। देन ये है, बस इतना ही है, बाकी चीजें तो वही सिमिलर हो जाती है सबकी। तो ये सब चीजें हैं, जो डिफरेंस है वो हम दिखा रहे हैं। ये बीच वाला पोर्शन दिख रहा है, ये कॉन्सेंट्रिक गैस चैम्बर है। कितना सुंदर है भाई, साड़ी जैसा, एकदम झुमके जैसा, साड़ी जैसा क्या। ठीक है, ये नेक्स्ट है ट्यूब्यूपोरा। तो अभी तक हमने जो एनिमल पढ़े हैं वो हाइड्रोजोआ के थे, अब आ रहे हैं एंथोजोआ क्लास के। तो ट्यूबीपोरा क्या है, ये ऑर्गन पाइप कोरल भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये ऐसे पाइप जैसे होते हैं, देखो, है ना। और इसके अंदर जो स्केलेटल है वो क्या होती है, डल रेड कलर की होती है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन है क्योंकि जिस ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है उसके अंदर आयरन सॉल्ट होता है, वो इसको रेड कलर प्रोवाइड करता है। और स्केलेटन है वो मीजोग्लियल जो स्पिक्यूल है उनसे बने होते हैं, और वो स्पिक्यूल है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ट्यूब पाइप, हर एक के अंदर ट्यूब पाइप मतलब एक पॉलिप जो ब्राइट ग्रीन कलर का होता है, और ये ट्यूब पाइप ग्रो करते रहते हैं बाय द बडिंग, और ये यूनाइट करते हैं, एक दूसरे से अटैच कैसे होते हैं, वो होते हैं ट्रांसवर्स प्लेटफॉर्म से, जिसको जो ट्रांसवर्स को हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं। बस यही था इसका। और नेक्स्ट है एल्सायोनियम। ओके, दिख रहा है आपको एल्सायोनियम, ये वाला एल्सायोनियम को बोलते हैं डेड मैन्स फिंगर। ऐसे लगता है जब इंसान मर जाता है तो उसकी जो हाथ कैसे हो जाते हैं, हाथों की अंगुलियां किस तरह की दिखती है, उस तरह का ये एनिमल दिखता है। ये अटैच रहता है टू द स्टोन्स एंड ट्री लाइक इसका अपीयरेंस होता है। कॉलोनी बल्की होती है, बहुत ऐसे लगता है बहुत चौड़ी चौड़ी है, और ये फ्लैशी मीजोग्लिया से बनी होती है, और फ्लैशी मीजोग्लिया को बोलते हैं सिलेनकाइम। ये याद रखिए आप। गैस्ट्रोडर्मल ट्यूब होता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं सोलेनिया। गैस्ट्रोडर्मल ट्यूब को बोला जाता है सोलेनिया। यहाँ पे पॉलिप है वो टाइनी स्टार जैसे लगता है, ये जो प्लांट है इसके ऊपर पॉलिप लगे हैं ऐसे, वो स्टार, टाइनी स्टार जैसे लगते हैं, और येलो कलर में होते हैं, और ये ब्रांचेस के ऊपर लगेंगे ऑब्वियसली। बॉडी रिमेन बuried इन सिनेनकाइम, यानी कि
ये जो सिनन, अच्छा सिनन है, एन आएगा यहाँ। तो ये सिनन काइम है, फ्लैशी जो मिजोग्लिया है उसके अंदर बरीड रहते हैं पॉलिप की बॉडी। और ये जो बॉडी है एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करती है, वो गैस्ट्रोडर्मल ट्यूब से कनेक्ट करती है। और इसमें जो पूरी बॉडी है वो बरीड रहती है एक्सेप्ट डिस्टल पार्ट, यानी ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा दिखता है बाहर पॉलिप का, बाकी सारा इसके अंदर ये मांस फ्लैशी है थोड़ा, तो उसके अंदर ऐसे धसा हुआ रहेगा, बरीड रहेगा, इम्बर्डेंट रहेगा, ठीक है। और उसी डिस्टल रीजन को जो बाहर होता है थोड़ा सा, उसको बोलते हैं एंथोकोडियम। यानी कि ये पॉलिप का पूरा रीजन नहीं है, ओनली डिस्टल रीजन है जो बाहर के साइड है, उसको बोलते हैं एंथोकोडियम। और ये थोड़े से स्टिमुलेशन से पूरा ही अंदर चला जाता है। यदि ऊपर से हम इसको टच करेंगे कुछ होगा तो वो पूरा ही अंदर चला जाएगा, डिस्टल रीजन भी अंदर चला जाएगा, बट नेचुरली पूरा कभी बाहर नहीं आता है, ओनली ये रीजन बाहर को दिखेगा। पुल्ड इनसाइड ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, उसके अंदर ये पुल्ड हो जाता है, अंदर के साइड चले जाता है, और तब ये दिखता है जैसे कि ये है पूरा ऊपर की साइड चीजें पूरी साफ हो गई, कुछ नहीं दिख रहा, स्टिमुलेशन की वजह से अंदर चला जाए तो ये क्लियर ऐसा दिखेगा। बस इसके ऊपर जो स्टार जैसा वो शेप था वो सारे क्या हो गए, बरीड हो गए या अंदर के साइड हो गए रिट्रैक्ट। तो उसके बाद ऐसे लगेगा कोई फिंगर है जिसपे ग्लव्स पहनाए हुए हैं। देन जो गैस्ट्रोडर्मल ट्यूब है उसके अलावा क्या चीजें, इसके माउथ होता है पॉलिप का, वहां पे 8 पिन्नेट टेंटिकल होते हैं, एकदम ऐसे तीखे तीखे टेंटिकल होते हैं 8 माउथ के पास में, और 8 इसकी मिजेंड्री भी है, माउथ में 8 मिजेंड्री, यानी कि 8 अलग अलग कैविटी है। और गोनेड मिजेंड्री के ऊपर डेवलप होते हैं, यहाँ पे गोनेड डेवलप हो रहे होते हैं, वो भी ब्रीडिंग सीजन में डेवलप होते हैं, वापस हट जाते हैं, और फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होते हैं, और फ्लेन्युला लार्वा के थ्रू इसका क्या होता है, डेवलपमेंट। तो ये था हमारा एल्सायोनियम, ये था ट्यूबिपोरा, और ये था पोरपिटा। तो ये 3 एनिमल हमने इस क्लास में किए हैं, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।